बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वेलकम टू FR स्टिचिंग आइडियाज़ के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने खूबसूरत ईद स्पेशल के तौर पर ड्रेस लेकर हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं आज के डिज़ाइन जो मैंने इस टिशू फैब्रिक पे अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने अपनी शर्ट और दामन पे इस डिज़ाइन को तैयार करना है। तो शुरू करते हैं आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैं अपने दामन की आपको चौड़ाई की बता देती हूँ कि मैंने दामन कितना रखा है अपना। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दामन रखते हुए इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने अपने दामन की चौड़ाई जो है वो 27 या 26 इंच रखी है। अब इसकी डिज़ाइनिंग मैंने किस तरह से की है, उसकी डिज़ाइनिंग मैंने इस पेपर पे जो मेरे टिशू पेपर पे अच्छी तरह से मैंने इस टिशू को लगा लिया है। और इस टिशू की जो चौड़ाई जो है वो मैंने 5 इंच या 5.5 इंच पे रखी है। आप अपनी मर्ज़ी से शर्ट की लंबाई के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है यानी कि चौड़ाई जो जितना मैंने दामन रखा है वो 27 इंच पे मैंने इसका दामन रखा है। इस टिशू को अच्छी तरह से मैंने इस पेपर पे चारों तरफ से ग्लू की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बिठा लिया है और लगा लिया है। अब इस पर डिज़ाइनिंग मैंने क्या करनी है, मैंने ये कार्ड लिया है। इस कार्ड पर मैं एक लीव्स को ड्रॉ कर रही हूँ। सादा लीव जिस तरह से लीव्स का शेप होता है इस तरह से मैं इस लीव को ड्रॉ कर लूँगी। ड्रॉ करने के बाद मैं इसको कट कर कर इसी लीव्स पे मैंने सारी डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। इस तरह से आपको अभी नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं सीधे तरफ से आपको मैंने आगे की तरफ भी एक इसकी ड्राफ्टिंग की हुई थी तो मैं इस तरह से आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि मैंने लीव्स की कटिंग किस तरह से की है, यानी कि इसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने किस तरह से की है। इस तरह से लीव्स की कटिंग करने के बाद अब मैंने इस लीव्स को मैंने अब प्रेस बुकरम पर अच्छी तरह से इसको ड्रॉ कर कर इसकी इसी साइज़ के प्रेस बुकरम के सारे मैंने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। इस तरह से प्रेस बुकरम को भी कट कर लूँगी। कट करने के बाद अब मैंने ये जब कट कर लूँगी तो इस तरह से बहुत सारे मैंने कटिंग करके रखने हैं। और फिर मैंने 2 कपड़ों पर इसको प्रेस करके अच्छी तरह से लगाते हुए एक कपड़े में जिस कपड़े से मैं इसकी डिज़ाइनिंग दूंगी उस कपड़े में मैं अच्छी तरह से इसको प्रेस करके लगा लूँगी। लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ दूँगी मैं आपको अपनी वीडियो में आगे दिखाऊँगी। ये 2 कपड़े हैं जिसमें मैंने इसको फ्यूजिंग जो मैंने कट के किया है लीव्स की, इस तरह से मैंने इन 2 कपड़ों में इस तरह से उसको प्रेस करके दोनों में आपको मैं तैयार करके दिखाती हूँ कि मैंने इन 2 कपड़ों से किस तरह से स्लीव्स को तैयार किया है। इसको प्रेस करके अच्छी तरह से मैं दिखाती हूँ। ये मैंने एक लीव मैंने प्रेस करके आपको दिखाना है कि किस तरह से इसको मैं तैयार करूँगी। फिर सारे लीव्स मैंने इसी तरह से तैयार करने हैं। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा मैंने उसी कॉर्नर पर छोड़ा है। अब मैं किसी भी अच्छे ग्लू की मदद से इसको चारों तरफ इसे ग्लू लगा दूंगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने जो छोड़ा है उसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से बिठा लूँगी। बिठाने के बाद इसको मैं प्रेस लाजमी करूँगी क्योंकि प्रेस करने से ही इसमें फिनिशिंग आ सकती है। तो इस तरह से मैं इसको हाथों की मदद से अभी अच्छी तरह से प्रेस करके आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से इसको प्रेस करके पहले बिठा लिया है UHU की मदद से। फिर मैंने इसको प्रेस करके भी अच्छी तरह से सेट किया है ताकि इसके काम में हर लीव्स की जो शेप है वो अच्छी तरह से मुझे मिल सके। इस तरह से कॉर्नर भी इसका ख्याल रखना है आपने कि कॉर्नर अच्छी तरह से इसकी फोल्डिंग हो और इसके एक्स्ट्रा कपड़े की आप कटिंग कर दीजिएगा बाद में ताकि इसकी नोक अच्छी तरह से आपको मिल सके। इस तरह से सारे मैंने लीव्स इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। ये प्रेस किए हुए हैं सारे, जो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं प्रेस होने के बाद अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं। 2 कलर में मैंने आपको कहा था कि इन 2 कलरों में गोल्डन और मैंने ये जो सी ग्रीन कलर है ये इस तरह से मैंने इस दोनों कलर को इस तरह से रेडी कर लिया है। अब इससे मैंने क्या डिज़ाइनिंग देनी है, किस तरह से मैं इसको डिज़ाइन करूँगी आप वो भी देखते हैं। दोनों सारे लीव्स मैंने इस तरह से रेडी करके तैयार कर लिए। अब मैंने 2 इस तरह से बंच मैंने लगा दिए थे तो आगे मैंने किस तरह से लगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा फासला आपने देना है। वो 1/2 इंच का आपने लाजमी नीचे मार्जिन छोड़ना है जिसमें मैं इस लीव्स को अच्छी तरह से प्रेस करके UHU की मदद से लगाऊंगी। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि मैंने आधा इंच की मार्किंग की हुई है पेपर पे ताकि इसी पे स्टिचिंग होकर मेरा काम तैयार हो सके। मार्किंग करना आपको ज़रूरी है ताकि आपका काम भी अच्छी तरह से बैठ जाए। आपने क्या इसकी डिज़ाइनिंग देनी है इसी लाइन पे मैं डिज़ाइनिंग करते हुए इस सारे लीव्स को सेट कर रही हूँ। हर लीव्स को इस तरह से सेट करती चली जाऊँगी और इस पूरी अपने दामन को इसी तरह से मैं पहले अच्छी तरह से प्रेस करके 1 बाय 1 इस लीव्स को सेट करूँगी। अच्छी तरह से जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए आप अपने लीव्स को अच्छी तरह से पहले आप सेट करके UHU की मदद से बिठा लें। बिठाने के बाद जब ये पूरी आपकी डिज़ाइनिंग रेडी हो जाए तो फिर आपने इस पर स्टिचिंग करनी है। इस तरह से बंच मैंने लगा दिया है। अब एक सी ग्रीन का इस कलर का भी मैच आपको मैं एक बंच बना के दिखाती हूँ ताकि
दोनों का फासला या डिज़ाइन आपको समझ में आ सके। आप डिज़ाइन और फासला आपकी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। तो जो मुझे समझ में आया, तो मुझे ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी इसकी, तो मैंने इसी की पे डिज़ाइनिंग करते हुए अपनी शर्ट का दामन खूबसूरत बनाया है, जो लास्ट आप वीडियो में देख सकते हैं। देखेंगे कि कितना खूबसूरत ये इसका काम बन के जब तैयार हुआ है। तो उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बाकी सारी वीडियो की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी, और ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो के आखिरी में इस पूरी शर्ट की वीडियो देखना ना भूलिएगा, जो आपको सारा डिज़ाइन इसका समझ में आएगा, और पहनने के बाद इसकी लुक कितनी खूबसूरत लगती है और लगी है, तो दोनों आपको वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसकी मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। 1 बाय 1 में इसको कॉर्नर में बिल्कुल स्टिचिंग का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि स्टिचिंग पे ही आपका सारा काम डिपेंड करता है। स्टिचिंग जितनी खूबसूरत आप करेंगे, जिसी कॉर्नर पे आप स्टिचिंग करेंगे, तो काम में जितनी सफाई होगी, तो देखने वालों को आपका काम उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पर आहिस्ता आहिस्ता से रोकते हुए मैं अपने इस काम को तैयार कर सकूँ। इसलिए मशीन को आहिस्ता आहिस्ता रोक रही हूँ। रोकते हुए कॉर्नर पे इसकी सिलाई करते हुए मैं इस पूरे अपने इस डिज़ाइन को मैं कंप्लीट कर लूँगी। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। स्टिचिंग मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। अब ये स्लिप में आपको मैं लगाना बता रही हूँ। इसी तरह से दामन भी मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह से तैयार किया है। आपको मैं स्लिप लगाना बता रही हूँ। अब ये मैंने एक जिगजैग वाली लेस ली है, गोल्डन कलर में ही ली है। अब मैं इसको इसी 1/2 इंच की जो मैंने मार्किंग की थी, इसी मार्किंग पे रखते हुए मैं इसको पहले लेस को यहाँ पे स्टिच कर लूँगी, और फिर इसी स्टिचिंग पे ही जो मेरी स्टिचिंग इस लेस की तरफ से बैक पे आएगी, उसी स्टिचिंग पे मैंने फॉलो करते हुए अपने आइसिन पर इस डिज़ाइन को स्टिच करना है। तो ये जो स्टिचिंग इसकी नज़र आ रही होगी आपको, इसी स्टिचिंग पे मैंने ये इस तरह से इसको रखना है, और रखते हुए इसको स्लिप से अटैच कर देना है। सिंपल तरीके से इसको स्टिच कर रही हूँ, ताकि जो नीचे मैंने जो लेस लगाई है, तो लेस ज़्यादा ना ज़्यादा दब सके, ना ज़्यादा नज़र आ सके, तो बिल्कुल सेंटर में इसकी स्टिचिंग हो सके। देखिए, आप देख सकते हैं कि सेंटर में बिल्कुल मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब इसकी टॉप सिलाई इसके ऊपर कर रही हूँ, ताकि काम में फिनिशिंग आ सके। टॉप सिलाई करने के बाद मैंने इसके नीचे भी फाइनल एक पट्टी लगाकर इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। सिलाई ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैं कट कर देती हूँ। कट करने के बाद अब ये रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे में मैंने एक पट्टी लगानी है। ये 3-3.5 इंच की मैंने एक पट्टी ली है चौड़ी। अब इस पट्टी को मैं बिल्कुल सीधा रखना है। ये पट्टी का साइज़ मैंने इस तरह से सीधा रखना है नीचे, और डिज़ाइन भी मेरा सीधा हो। अब दोनों को इसी तरह मार्किंग आप देख सकते हैं, जो मैंने 1/2 इंच की आपको मार्किंग नज़र आ रही होगी, जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ की थी। ये मार्किंग मैंने इसी स्टिचिंग के लिए ही की थी। इसी मार्किंग पर मैं अब इस कपड़े को जॉइन कर रही हूँ। 1/2 इंच की मार्किंग पे ही मैं इसको स्टिच करती चली जाऊँगी। ये स्टिचिंग मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब इसको इस तरह से मैंने खोलना है। आप चाहें तो अच्छी तरह से प्रेस करके पहले इसको बिठा लें। अब खोलते हुए मैंने इसको इस तरह से रखते हुए फोल्ड करते रहना है, और इसी 1/2 इंच पे जो मैंने छोड़ा था, उसी पे रखते हुए मैंने इसको सिलाई करके कंप्लीट कर लिया, और प्रेस करके अच्छी तरह से इसको मैंने बिठा लिया है। अब इसकी होती है डिज़ाइनिंग की बात। अब मैंने इस पर जो डिज़ाइनिंग देनी है, इस दो मैंने ये लेस ली है, लेस काम वाली, ये खूबसूरत सी एक मैंने एक लेस ली है। इसके 2 बंच इसके अंदर है इस लेस में ना, तो मैंने इस दोनों बंच को इस तरह से कट करके निकाल लेना है। कटिंग करने के बाद ये इस तरह से देखिए, आप लीव्स शेप इसमें आपको नज़र आएगा। मेरी हर डिज़ाइनिंग में कोशिश होती है कि जो डिज़ाइनिंग मैंने शुरू की है, तो उसी पे ही सारा काम मैं कर सकूं। तो लीव्स ही मैंने इसमें लिया है। आपको मैं करीब से भी दिखाऊंगी कि मैंने ये इस तरह से नज़र आ रहा होगा आपकी, इसकी शेप लीव्स शेप है, इसकी शेप आप देख सकते हैं। अच्छा, अब लाइटर की मदद से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपको जो धागे नज़र आ रहे हैं कटिंग करने के बाद, इन धागों को मैं इस तरह से अच्छी तरह से लाइटर की मदद से
अच्छी तरह से सब जलाकर इसको बिल्कुल स्मूथ सा कर लूँगी, ताकि इसकी डिज़ाइनिंग में कोई उसकी खूबसूरती और इसकी डिज़ाइनिंग में कोई कमी ना रह सके। अच्छा, अब अच्छे एक ग्लू की मदद से, ये मैंने जो ग्लू लिया है ये इससे ये कोई भी आप पेड़ वगैरह लगाने में इससे निकलेंगे नहीं, वॉश करने के बाद भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से मैंने इस ग्लू की मदद से इन सारे डिज़ाइन को वन बाय वन अच्छी तरह से ग्लू लगाते हुए इसको थोड़ी देर रख के मैंने छोड़ देना है। थोड़ी देर रखना इसलिए ज़रूरी कि आप अभी ये फ़ौरन गीला जब होता है तो ये ग्लू जो है वो अच्छी तरह से नहीं बैठता। जब तक ये खुश्क ना हो जाए अच्छी तरह से, ये खुश्क होने के बाद ये अपनी जगह को अच्छी तरह से इसकी गिरफ्त हो जाती है। तो ये वॉश करने के बाद भी निकलता है। ओके जी, ऑलमोस्ट मैंने काम अपना डन कर लिया है। वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ 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 बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो के लास्ट में देखिएगा पहनने के बाद इसकी लुक कितनी खूबसूरत आती है। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Getting sprung, we used to dance the night away, hang out the whole next day.